अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक कंसेप्ट यूज हुआ है सिमिलर ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। तो इधर साइड में मैंने स्क्रीनशॉट यूज किया है सिमिलर ट्रायंगल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सिमिलर ट्रायंगल, टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर इफ their corresponding angle are equal and their corresponding side are in same ratio। मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो सपोज करिए कि एक ट्रायंगल है T1 और एक ट्रायंगल है T2। T1 का साइड है सपोज A1 है, B1 है और C1 है, और T2 का जो साइड है वो A2 है, B2 है और C2 है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर इसके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएंगे। सपोज A1/A2 अगर लिया मैंने साइड का रेशियो, तो ये हो जाना चाहिए B1/B2 के और इक्वल टू C1/C2 के। अगर इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है किसी ट्रायंगल का साइड, तो इसका मतलब है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल का मतलब साइड का रेशियो इक्वल और उसके एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे और इसका यूज करके हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में एक्सप्लेन किया है सिमिलर ट्रायंगल के लिए। एक ट्रायंगल लिया जिसका साइड है 3, 4, 5 और दूसरा है 6, 8, 10। तो 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2 हो रहा है। मतलब ये सबका जो रेशियो है 1/2 के इक्वल है, इसलिए जो ये ट्रायंगल है ये सिमिलर है। अब जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इसमें जो साइड है 3, 4, 5 है एक ट्रायंगल का, और दूसरे ट्रायंगल का 5 है, 12 है और 13 है। अब इसका अगर रेशियो लेंगे 3/5 और 4/12 और 5/13, तो इनका जो रेशियो होगा आपस में इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे सिमिलर ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पे जो हमें एक सेट दिया हुआ है ए सेट में सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, और इस सेट में एक रिलेशन डिफाइन किया है आर, जिसमें वो सारे ऑर्डर पेयर को रखे गए हैं जो सिमिलर ट्रायंगल है सिर्फ। तो T1, T2 ऑर्डर पेयर है अगर T1 और T2 सिमिलर है, ये साइन सिमिलर का साइन है। T1 T2 अगर सिमिलर है तो उसको हमने यहाँ पे आर में रख लिया। अब हमें ये बताना है कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस है या नहीं है। मतलब हमें क्या क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें देखना पड़ेगा फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू A, T1 कॉमा T1 ये बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम कह सकते हैं आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल है T1 और T2, ये दोनों सिमेट दोनों रिलेशन में बिलोंग करता है। सपोज T1 और T2 रिलेशन में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 एंड T2 आर सिमिलर ट्रायंगल। अब T1 और T2 अगर सिमिलर है तो हम T2 और T1 को भी सिमिलर कह सकते हैं, एक ही बात हुई ना। T1 अगर T2 सिमिलर है तो T2 T1 भी सिमिलर हुए। तो हम कह सकते हैं T1 T2 आर सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ से इंप्लाई कर रहा है T2 T1 बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब आर हो गया सिमेट्रिक। तो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखना है। तो ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, दो ऑर्डर पेयर मान लेते हैं अगर रिलेशन में है, तो तीसरा इस तरह से होनी चाहिए, इफ T1 T2 बिलोंग्स टू आर एंड T2 T3 बिलोंग्स टू आर, देन T1 T3 बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो T1 T3 बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं।
तो वो कैसे पता चलेगा? तो T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका क्या मतलब है कि T1 और T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल T1 और T2 सिमिलर है। तो हम उसको अगर यहाँ पे लिखें इस तरह से, T1 एंड T2 आर सिमिलर ट्रायंगल, और फिर हमने माना है T2 कॉमा T3 भी R से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब T2 एंड T3 आर सिमिलर ट्रायंगल। तो T1 T2 सिमिलर है, T2 T3 है, तो यहाँ से इंप्लाई कर रहा है कि T1 एंड T3 भी सिमिलर होगा, है ना? क्योंकि जब T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के सिमिलर तो होगा ना। तो यहाँ से इंप्लाई कर रहा है कि जो रिलेशन है वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, आर इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब हो गया कि जो रिलेशन आर है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमें इक्विवेलेंस दिखाना था, वो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल है T1, उसके साइड है 3, 4, 5, और जो T2 है वो 5, 12, 13, और जो T3 है 6, 8, 12 है। तो हमें बताना है कि T1, T2, T3 में कौन रिलेटेड है, मतलब कौन रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो हम चेक करते हैं इसको। पहले वाले ट्रायंगल का साइड है 4, 5, 3, 3, 4, 5, सॉरी, 3, 4, 5। इसका जो T2 है वो 6, 8, 10 है। T2 का 6 है, 8 है, 10 है। उसका जो T3 है, नहीं, T2 का 5, 12, 13 है। T2 का 5, 12, 13 है, ये T3 है, ये है T3। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होगा तो चेक करते हैं कौन किसके सिमिलर है। तो सब पहले देख लेते हैं T1 और T2 सिमिलर है या नहीं। तो T1 का 3 है और इसका लेंथ 5 है साइड का। इसका रेशियो देखते हैं, 4/12 के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ना ही 5/13 के इक्वल हो रहा है। तो मतलब कोई भी साइड आपस में यहाँ पे साइड का रेशियो इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब T1 इज नॉट सिमेट्रिक, sorry, not symmetric, not similar. T1 is not similar to T2। अब T1 का T3 से देख लेते हैं। तो ये हमने चेक किया है T1 एंड T2 के लिए। अब हम चेक करते हैं T1 एंड T3 के लिए। तो इसका अगर चेक करेंगे तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3/6 इक्वल टू 4/8, ये तो इक्वल होगा, और ये इक्वल टू 5/10, ये भी इक्वल होगा, और इसका वैल्यू सबका 1/2 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, T1 एंड T2 आर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल। उसी तरह से T2 का T3 से देख लेते हैं। T2 एंड T3 का चेक कर लेते हैं। तो T2 T3 में क्या हो जाएगा, 5/6 इक्वल टू 12/6, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल टू देखते हैं 13/10, ये भी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, T1, सॉरी, T2 एंड T3 आर नॉट सिमिलर। अब जब ये सिमिलर नहीं है तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 कॉमा T2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये T1 T2 से रिलेटेड नहीं है। यहाँ से क्या इंप्लाई हो पा रहा है कि जो T1 है वो T3 के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये सॉरी रिलेटेड है,
तो बिलोंग्स टू आर होगा, ये बिलोंग्स टू आर है। और यहाँ पे T2 कॉमा T3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सिर्फ यहाँ पे कौन सा रिलेटेड है, T1 और T3, हेंस T1 आर related to T3।